भूया ते नमः नमो नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय 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 हो। मैं कुछ बोलूँगा, बीच में कोई पूछेंगे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तब भी सुनना। 10 मिनट का फायदा ही अपना बड़ी टूटी। आप इतना दूर से है ना, मैं खुश हो रहा हूँ आप आए, बहुत धारा आप लोग करे ना, इसीलिए तो के कारण भी बैठे। जो जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ 24 एकादशी होता है, तो 24 एकादशी में परसों होता है जो चक्र है, कोई बीच में पूछना नहीं, घूंघट डाल कर। हाँ, पंखा बंद कर दो, कुछ सुनेंगे, सारी बंद कर दो। और तुलसी और कपड़ा हर एकादशी में जाके लगा जाता है। लोगों को लगता है भाई इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा चक्र है, तूफान भी आता है, हवा भी आता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैठो आराम से बैठो, कोई बात नहीं करो। तो फिर इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? मतलब जगन्नाथ धाम में पूरा जगत के लिए कल्याण, जगन्नाथ जी का दया से पूरा जगत का कल्याण हर हफ्ते में, हर 15 दिन में किया जाता है। हफ्ते में क्या होता है? जगन्नाथ जी सेविंग होते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। जैसे कि हम लोग पहुपा जी बताया हमको, अंत्यकरण शुद्धि करना, शरीर शुद्धि करना, इसी आधार पर समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं भटक जाएंगे। तो जगन्नाथ जी मतलब हफ्ते में दाढ़ी बनाते का मतलब होता है बुधवार का दिन इनका मुँह चित्र किया जाता है। जैसे रंग लगता है दीवार में, ये में पिलर में, वो रंग नहीं होता है, वो मेहंदी बने होते हैं, समुद्र का शंख से पाउडर किया जाता है। वो कराल कस्तूरी, इसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, जिसका किलो 10 लाख 20 लाख 50 लाख होगा, वो चीज़ से जगन्नाथ जी का काला पीला लाल सफ़ेद होके जगन्नाथ जी का, बलराम जी का, सुभद्रा जी का होता है। और सुदर्शन जी का रूप नहीं है, सुदर्शन जी का नहीं होता, छोटे जगन्नाथ जी का नीचे दुर्गा माता उनका होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से बैठो। तो इसलिए हमको सबसे मेन चीज़ को पकड़ना है। ये चीज़ बोलने के पीछे क्या राज है? मैं जगन्नाथ जी सबसे सुंदर है, पूरा दुनिया जानता है, दुनिया मानता है, दुनिया विश्वास करता है। लेकिन विश्वास कब करे? जब एक व्यक्ति जब दाढ़ी बना के आता है दुकान से, और उसके बाद जब नहा लेता है, उसके लिए कपड़ा पहन लेता है, उसके बाद कुछ महंगा कपड़ा पहन लेता है, कुछ ब्रांडेड कपड़ा पहन लेता है, उसको देखते हैं तो हमको लगता है प्रभु जी क्या दिख रहे हैं, चाहे भौतिक संसार का हो चाहे आध्यात्मिक संसार। तो जगन्नाथ जी भी बुधवार का दिन दाढ़ी बना लेते हैं, रात को 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 बजे सोते हैं। कोई इंसान नहीं होता, ही कार्तिक महीना इसलिए भीड़ भाड़ में बैठ जाता है। तो इतना सुंदर श्रृंगार होता ही होता है रोज का रोज, उसका नाम है बड़ा श्रृंगार। ध्यान से सुनना, बाद में पूछना, जिसका नाम है बड़ा श्रृंगार। जगन्नाथ जब रात को सोते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा श्रृंगार है इसका, इसलिए उसका नाम पड़ गया बड़ा श्रृंगार। बड़ा मीन्स बड़ा ही होता है। जगन्नाथ जी आज पहनते हैं, कई कुंटल सोना पहनते हैं। आज से लेकर 5 दिन लगातार पहनेंगे, तरह का नाम अलग अलग नाम से। पहला हो गया बांकुचूलिया, दूसरा हो गया ठियाखिया, तीसरा हो गया राजे राजेश्वरी, चौथा हो गया त्रिविक्रम, 5वां हो गया नक्षुनृष्य, उसका नाम है। तो त्रिविक्रम का मतलब तो आपको पता है, नक्षुनृष्य को पता है, राजेश्वर मतलब हो गया लक्ष्मी नारायण, और आपका हो गया ठियाखिया मतलब खड़े खड़े में खाना, अब बांकुचूलिया मतलब कृष्ण का चूल बाएं तरफ घुंघराल बाल था ना, उसके नाम से। तो ये जो 5 आप आज आप भले जा रहे हो, लेकिन आज जो पहुँचे आप, कितना अरबों खरबों का साल का आपका पुण्य और धर्म दान भक्ति सेवा किया, जो आज के दिन में आप पूरी में हो। तो इसीलिए आज का दिन जो भगवान जी का श्रृंगार का महत्व का दिन है। तो सारी बात का सार क्या है? जगन्नाथ जी हर बुधवार को सेविंग होते हैं, उसको उड़िया में बनंग लगी बोलते हैं। कुछ भी बोलो, सेविंग बोलो, अर्थ वही है, उसमें कोई मजाक हंसी वाली बात नहीं, कोई झूठ मूठ नहीं, सही चीज़ है। इंग्लिश में आपको इसलिए बोल दिया, आपको समझ में आ जाएगा भाई सीधा सीधा दाढ़ी बनाते हैं। तो सारी बात का सार क्या है ना, पूरा दुनिया जब रात को सोता है, जैसे जैसे इंसान बोलो भगवान बोलो सुला देते हैं। केवल अपना इस्कॉन में जाएंगे, हम इस्कॉन से जुड़े हुए इसलिए नहीं बोलते, हमेशा बोलते ना इंग्लिश में सत्य ही सत्य, झूठ ही झूठ है। तो इस्कॉन में जब रात में श्रृंगार होते हैं, भगवान जी सोते हैं, और जो उस चीज़ मंगलारती में देखते हो, तो कुछ जिसको भगवान से लगाव है
लगता है भाई इस्कॉन में आएंगे तो इसको देखने को मिलेगा और कहीं जाएंगे तो ना देखने को मिलेगा ना हो सकता है। वो तो एक परमानेंट हो गया, मतलब गलत बात को आधार में नहीं लेना। लेकिन जगन्नाथ जी का क्या है ना, बड़ा श्रृंगार का अर्थ क्या है ना, रोज विभीषण आते हैं, विभीषण को रोज दर्शन करने आना है। ऐसा अनेक लोग आना है, मैं एक बता दिया तो आप समझ जाओ, रोज का रोज आना है। इसमें क्या होता है ना, सबसे खूबी क्या होता है ना, जगन्नाथ जी को जब सब तरीके से सेवा नहीं होगा, जगन्नाथ जी रात को नहीं सोएंगे। इसलिए जगन्नाथ जी भी कमज़ोर है। अब सुन के घबरा जाएंगे प्रभु जी भगवान का नाम भी कैसे आरोप लगा रहे, हम लोग घर के, हम लोग अधिकार कुछ भी बोल सकते हैं, ये प्रेम है। तो जगन्नाथ जी भी बड़ा श्रृंगार 365 दिन नहीं हो सकते। आप लोग को समझने का क्या तरीका है ना, जो 14 दिन बीमार हो जाते 16 दिन, तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा भी और 14-16 दिन जैसा इंसान का कभी बोलते हैं ना, शुभ शुभ बोलते हैं ना, ग्रह खराब पड़ गया ऐसा पड़ गया, इधर जगन्नाथ जी को इंसान का जैसा मानते हैं ना, उनका भी कोई मुसीबत आ जाता है, रात को ना सो पाते, जैसे काल की बात है, काल जगन्नाथ जी सोए नहीं, बात खत्म। जो घर के व्यक्ति होगा घर की बात बोलेगा, घर की व्यक्ति अगर होटल में सोता होगा घर में क्या होता है उसको पता नहीं। हमको आपका आशीर्वाद से घर में था कल, और घर में धंधा हमारा, घर में कमाई हमारा, रोजी रोटी हमारा वही है, तो वहीं से आएंगे तो वहाँ का रिपोर्ट हमारे पास होगा ही होगा। तो इसीलिए सारी बात का सार क्या है ना, जगन्नाथ जी यहाँ साल भर सोते नहीं, साल भर खाते नहीं, साल भर पहनते नहीं, और साल भर बड़ा श्रृंगार नहीं होता। और सबसे खूबी बात जो सुन के आपको ठेस पहुँचेगा, साल भर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी को देख नहीं सकता। उसका एक नमूना क्या, 15 दिन जो बीमार होंगे तो हम बोल सकते हैं, हम ही उसका दोहरा सकते हैं कैसे ना, जो दैतापति लोग हैं वो तो जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे 14 दिन 16 दिन, वो तो देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। लेकिन फर्क है ये, वो व्यक्ति साल भर नहीं देखता है, पहला गलती है। वो तो व्यक्तिगत गलती हो गया। दूसरा गलती क्या, उस समय भगवान का शरीर बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मतलब जैसे मतलब मजाक खुशी वाली बात नहीं है। बीमार के समय क्या हालत होता है आपको पता है, खास करके ऑपरेशन के समय, वो समय में जगन्नाथ की स्थिति हुई है, तो दर्शन नहीं हुआ, वो उस समय सेवा हुआ। इसलिए हमको सीखने को क्या मिलता है, जैसे एक कहावत है उड़िया में, बार बने गली चंद्र, बार बने गली चंद्र होगा थोड़ी जाइए गंगा मन मुँह बढ़िया लगा, बार बार चंद्रभागा जाओ, एक बार अगर गंगा सागर को जाओ और भगवान में आप लोग का आशीर्वाद में एक भर गया तो कभी दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। इतना तकलीफ, इतना मुश्किल, इतना परेशानी, इतना कष्ट, जो भी आप समझो, इतना मतलब चाप होता है। और जो असली भक्त है उनको तो कुछ नहीं है, लेकिन कहावत है। इसलिए सारी बात का सार क्या, जिंदगी में जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन मिलता है, समझो पूरा जिंदगी भर दर्शन मिलता है। और जो व्यक्ति हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल जिंदगी भर दर्शन करता है, समझो संसार का आज से याद कर लेके रखना पड़ा आत्मा के अंदर, कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति किस्मत वाला है। और वही व्यक्ति क्या है, दुनिया में धन लेके आया और धन लेके जा रहा है, आया भी धन लेके और जाएगा भी धन लेके, और उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। कैसे ना, जगन्नाथ जी के जैसा श्रृंगार धरती में कोई भगवान का श्रृंगार नहीं। इसे कोई भगवान को मैं नीचे दिखा रहा हूँ ऐसा नहीं समझना, कोई भगवान का श्रृंगार नहीं। कैसे पता लगता है, हमारा कहावत है उड़िया में, भात का हांडी का एक चावल को पकड़ लो तो पता लग जाता है चावल पक गया कि नहीं पक गया। तो जगन्नाथ जी का जो नॉर्मल श्रृंगार है, आज तो जो हो रहा है विशेष श्रृंगार है, उसको देखने के लिए मेरा धरती आ जाता है। लेकिन जो रोज़ रात के सोने का श्रृंगार है वो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, उसको ब्रह्मा शंकर भी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, मतलब उसका बखान, उसका प्रचार, उसका गुणगान नहीं कर सकता। मैं तो कुत्ता हूँ, मैं क्या बोलूँगा। इसलिए समझ जाओ, आपका ज़िंदगी में जब जब समय आएगा, मुसीबत आ जाएगा और सुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, तकलीफ, बीमार आ जाएगा, गरीब आ जाएगा, तब तब ये श्रृंगार को आप मन से देखना, दिल से देखना, आत्मा से देखना। फोटो में तो आजकल मोबाइल का ज़माना ना, तस्वीर, असली तस्वीर तो नहीं होगा, फिर भी रथों का रथ से असली तस्वीर लेते हैं, जो 1-2 दिन रहते रथ में ना, उससे निकाला जाता, रखा गया। तो कहने का मतलब जगन्नाथपुरी भाग के आ जाना। आपका निजात कहाँ है, मतलब समाधान कहाँ है, आपका जो, मेरे को हिंदी इंग्लिश ठीक नहीं आता है, आपका जो समाधान है, अगर आपको दुख भी आया, सुख भी आया, आप जगन्नाथपुरी में पहुँच गया और जगन्नाथ के समुद्र में डुबकी लगा लिया और जगन्नाथ के दर्शन कर लिया और जगन्नाथ के प्रसाद पा लिया और जगन्नाथपुरी में भक्तों का संग कर लिया, समझो जगन्नाथ के गला में आप हाथ डाल रहे हो और जगन्नाथ जी को सिर में बैठा रहे हो और जगन्नाथ के गोद में आप बैठ रहे हो। ये जगह ऐसा है। कैसे पता लगेगा, यह रोज़ शादी होता है ज़िंदगी में। शादी एक बार, चाणक्य बोलते हैं शादी एक बार ज़िंदगी में होता है और होना ही चाहिए। जगन्नाथपुरी में रोज़ शादी में क्या होता है, 3 चीज़ होता है। क्या होता है, नृत्य होता है, और क्या होता है, मुस्कुराहट होता है, और क्या होता है, भोजन होता है, और क्या होता है, एक दूसरे को गला मिलाते हैं, और क्या होता है, मतलब जयकार लगाते हैं, चाहे भौतिक गाना से हो, चाहे मतलब जीजू के नाम से हो, चाहे दामाद के नाम से हो, जरूर होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी रोज़ शादी रखते हैं। इतना व्यक्ति आओ, इतना व्यक्ति आओ, इतना व्यक्ति आओ,
कितना भी भर भर के खाओ, ना कभी कमी हुआ है, ना कभी खत्म हुआ है, ना कभी ढेर हुआ है, ना कभी मतलब तकलीफ परेशानी मुश्किल हुआ है। इसलिए 5 तरीका है यहाँ खाने का, झूठन खाने का, मांग के खाने का, नीचे से उठाने के खाने से, खरीद के खाने का, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो रह जाता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसको खाना, वो दवाई है। जो हम इंसान है, हमारा बुद्धि इतना तेज नहीं है ना, तो हमारे लिए क्या है, नीच नज़र है, बोलते ना नजरिया। लेकिन असली दवाई कैसा है, पूरा 1000 प्रमाण है, जो 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, हफ्ते का नहीं, महीने का नहीं, साल का जो प्रसाद खा लेता है। जो विदेश में बड़े बड़े हॉस्पिटल बना हुआ है, तो जो बीमार से मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया भाई तुम मरना ही मरना है, वो व्यक्ति को नया नया विधा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिकेट में लाइफ मिल गया, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, फिर 50 साल और लाइफ मिल जाती है। ये प्रसाद में से शक्ति है। हर शास्त्र में प्रमाण है, सिद्धांत है, पूरा उल्लेख है, लिखा हुआ है, विज्ञान प्रमाण है। इसलिए जगन्नाथपुरी में आया तो 3 चीज़ को आपको दिमाग में डालना है। आप मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्यों जगन्नाथ जैसा श्रृंगार नहीं, जगन्नाथ जैसा महाप्रसाद नहीं, और जगन्नाथ जैसा दर्शन नहीं। उनको श्रृंगार क्या देखना है, खाली दर्शन कर दिया। ये ऐसा भगवान है, जब कपड़ा उतारते तब दिखाते, जब कपड़ा पहनते देखते। और कोई मंदिर में जाओ थोड़ा अलग है, इधर ऐसा नहीं है। इसलिए यह क्या है, बोलते हैं ना मौका में चौका लगा, ये गलत तरीका है। और एक तोकर का है, बोलते मौका है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या बोलते हैं, तो व्यक्ति आया है, उसको दर्शन मिलने का जरूरी है। तो जगन्नाथ जी कपड़ा पहनने को तैयार है और कपड़ा उतारने तैयार है। 7 बार श्रृंगार होना है कम से कम, कितना, 7 बार, कम से कम, मैक्सिमम 14 बार, डबल लगा लो। तो 7 बार श्रृंगार में व्यक्ति को समय का 24 घंटा तो समय है, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा, 48 घंटा जगन्नाथ के लिए थोड़ी ना एक्स्ट्रा आ जाएगा। लेकिन उस समय क्या जगन्नाथ दर्शन करते हैं। क्यों, जगन्नाथ के 3 नाम पड़ता है। एक बोलते हैं क्या, दयामय, दूसरा बोलते हैं क्या, भावगाई जनार्दन, और तीसरा पड़ता है क्या, इच्छामय। जगन्नाथ की इच्छा पर धरती में चलता है। आपको लगता है भाई पोपा जी की इच्छा चलता है, भक्ति सिद्धांत सोचा, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक ही बातों में काटना है क्या, जगन्नाथ की इच्छा से पूरा सृष्टि का जो भी हो रहा है हर पल जगन्नाथ की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए इनका नाम है इच्छामय जगन्नाथ भगवान। क्या है इनका नाम, इच्छामय जगन्नाथ भगवान। अगर धरती में कोई बड़ा काम, अच्छा काम, कुछ सही काम हो रहा है, जैसे पोपा जी संस्था स्थापना किया, तभी आप लोग आज इतना भक्ति में उटुम हो रहे हैं। अगर पोपा जी नहीं करते तो आप लोग कहाँ कहाँ भटकते, फिर आपको भी खुद को पता नहीं होता। उसको बोलते हैं प्रेरणा जगन्नाथ। क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी ने पोपा जी को प्रेरणा दिया, तभी धरती में स्कूल संस्था स्थापना हुआ। सीधी चीज़ समझने का, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। और तीसरा क्या बोलते हैं, क्या, अनुग्रह जगन्नाथ। क्या, अनुग्रह, कहाँ जन्म कहाँ जगन्नाथ, बिना भाग से ना मिले प्रसाद, जगन्नाथ जी के हाथ जगत प्रसाद हाथ। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद आप यहाँ बना के पा रहे हो। यहाँ जो अगर नॉर्मल दुकान में कोई लहसुन प्याज का बेचता है, वो भी प्रसाद है, और आप तो शुद्ध से इसको उनका सिस्टमेटिक से बना रहे, तो वो भी प्रसाद नहीं, वो भी महाप्रसाद है। लेकिन असली प्रसाद का नाम क्या है, जगन्नाथ महाप्रसाद का लोगों को समझने में थोड़ा कमी है। जगन्नाथ जी खाने के बाद विमला माता को दोबारा भोग लगता है, इसलिए उसको महाप्रसाद नहीं, उसका नाम है असली माँ, फादर नहीं, मदर प्रसाद हो जाता है। जगन्नाथ जी के क्या भगवान क्या है, अहम बीज पदे पिता, भगवान बोलते मैं माता पिता हूँ। इसलिए जगन्नाथ जी तो खाया बाप है, पर माँ कहाँ गए, तो फिर दोबारा माँ को लगता है, इसलिए उसको महाप्रसाद तो कोई भी मूर्ख भी कह देगा। इसका असली नाम है महाप्रसाद। क्यों, माँ का वैल्यू इधर है, इसलिए आपको समझना चाहिए जगन्नाथ जी का वात्सल्यता क्या है। इसलिए धाम का नाम क्या पड़ा, श्री क्षेत्र। क्या है, श्री क्षेत्र का अर्थ होता है यहाँ लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी परिपूर्ण है। और लक्ष्मी उधर जो दरिद्र रहता है ना, धरती में जन्म होके, कोई भी भक्त अभक्त सब लोग दरिद्र रहेगी। जब इधर के बार आके गया, इनका दरिद्र समाप्त है। इसलिए इधर क्या पल पल में खजाना जगन्नाथ के लूटता रहता है। खजाना मतलब हर इंसान के पास, भगवान तो भगवान होते हैं, किसका कितना खजाना किसके घर में कोई हिसाब नहीं। जगन्नाथ मंदिर के सामने एक मठ तोड़ दिया, उसमें निकला 11,500 का चांदी निकला, 11,500 करोड़ का। अभी 1 साल की बात है। मंदिर के सामने एक मठ, जिसको बोलते हैं, इसको मंदिर बोलते हैं ना, हम लोग इधर मठ बोलते हैं, जैसे साधु संत रहते हैं उसको मठ बोलते हैं, इतना बात समझ में आता होगा। तोड़ दिया तो उसमें निकला 11,500 करोड़ का चांदी निकला। और सोना चोरी करके ले लिया, पकड़े जाएंगे, पकड़ा गया, लेकिन वो तो छोटा छोट की बात है। अगर सोना होता तो कितना लाखों करोड़ का होता है, समझ गए। तो सारी बात का सार क्या है, इधर आप आए, किसी का पापा जी की बात भी नहीं बोलो तभी चलेगा, क्यों पापा जी तो पता है मेरी वजह से वो लोग जाकर जगन्नाथ जी कर रहे हैं। इधर केवल जगन्नाथ जी का गुणगान, जगन्नाथ के प्रचार, जगन्नाथ का चर्चा, जगन्नाथ का अध्ययन, जगन्नाथ का श्रवण। क्यों, न खुराक है, 1 दिन का खुराक है, 2 दिन का खुराक है, 3 दिन का खुराक है, 4 दिन का खुराक है, 5 दिन का खुराक है, 7-8 दिन का खुराक है। अगर जगन्नाथ जी को छोड़ के और 1000 चीज़ को पकड़ो, फिर दिमाग से जाने वाले। तो जगन्नाथ जी को पकड़ लिया तो ये आपका क्या साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक दिमाग में रहेगा। तो जगन्नाथ के श्रृंगार कब देखना है, कब देखना है, कब देखना है, कब देखना है। पहले तो पूरी आओ तब देखना है। जगन्नाथ के महाप्रसाद खाना है, खाना है, खाना है। पहले तो मंदिर तो जाओ, तभी तो आनंद बाजार में घुसेंगे, खाएंगे।
महाप्रसाद खाना है। और तीसरा क्या, पहुपा जी को याद करना है। कैसे याद करना है भाई, पहुपा जी के नाम से, जगन्नाथ के नाम से, जगन्नाथ के नाम में हरिदास ठाकुर जैसा नाम किया, और दिल खोल के चटक पर पीछे है भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने यही जब किया है इसी धाम में, इसी जगह में, तो यहाँ दिल खोल के पहुपा जी के बाद यहाँ नाम आया। जब पहुपा जी जैसे बोला है, 64 नहीं बोला है, कम से कम जो 16 बोला है। हम अभक्त है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जो माला मिला है और दीक्षा मिला है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पहुपा जी सदगुरु है दुनिया में, तो आपको 16 माला करके पहुपा जी को भेंट देना है। और भेंट देने के बाद पूरी में जो रहेंगे, जगन्नाथ जी को खुशी है। क्या खुशी है, आप सुन के घबराए जाएंगे। आप लोग अगर जगन्नाथपुरी में एक दिन की जगह 1 महीना रहते हो, 1 महीने की जगह 1 साल रहते हो, तो ज़्यादा खुशी किसको मिलती है, जगन्नाथ जी को। और जल्दी आके जल्दी चले जाते हो, आप किसको दुख दे रहे हो, जगन्नाथ जी को दुख। ये धाम का ऐसा महिमा है। क्यों, जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा घर का ध्यान रखते हैं, जो घर के पैदा हो के वो हमेशा बाहर का ध्यान रखते हैं, वो लोग घर में नहीं आते। जो असली भक्त होते आते हैं तो क्या करते हैं, 2 ही चीज़ करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में पहले क्या कमी था, अभी क्या ज़्यादा हो गया, अभी क्या ज़्यादा है, आगे क्या और बढ़ना चाहिए, उनका दिमाग में चलता है। तो फिर वो 1 सेकंड में तो कहते हैं छुटकी से भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, गीता में बोलते हैं आहिस्ते आहिस्ते अभ्यास, धीरे धीरे, स्लो, वो सही होता है। मेरा तो मन में आया था भाई सब धाम में परिवर्तन हो रहा है, उन्नति हो रही है, प्रकाश हो रहा है, विकास हो रहा है, सब कुछ मतलब डेवलप हो रहा है, हमारा पूरी में कभी क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या कारण क्या है। मेरा मन में ये रोज़ रोज़ आता था। तो जगन्नाथ जी ने ऐसा मतलब संवाद डाल दिया प्रधानमंत्री के दिमाग में, ऐसा धन मतलब लड़ा दिया। 5,500 करोड़ रुपया खर्चा हो गया जगन्नाथ के मंदिर चारों तरफ सुंदर होने के लिए। 5,500 करोड़ खर्चा हो रहा है। कितना, 5,500। बड़ा भगवान है ना, बड़े आदमी की बड़े बातें ना बोलते हैं ना, जो बड़े आदमी का रहता है सामने रहता है वो भी बड़ा आदमी है। तो आप लोग जगन्नाथ जी के पास रहते हैं तो हमको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ दिखता नहीं क्यों, हम लोग कमाते नहीं, खर्चा नहीं करते, खाली सुनना है। और किसके नाम से सुनना है, तीनों व्यक्ति के नाम से, धाम का, भगवान जगन्नाथ जी का और ज़्यादा से ज़्यादा पहुपा जी का। क्यों, पहुपा जी इंटरनेशनल संस्था है ना, और वो साक्षात जगन्नाथ जी का घर है। जैसे व्यक्ति जब रात को सो जाता है, कब जाता है, अपने पर्सनल रूम में चले जाता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बिना शादीशुदा हो, चाहे सन्यास हो। तो जगन्नाथ जी का जो प्यारा कमरा है, जो दिमाग शांत से जो जाके मतलब ये करते विश्राम करते हैं, कि बातचीत करते हैं, कुछ जवाब देते, कुछ डिसीजन लेते, कुछ शर्त रहते, तब तभी स्कूल में चले जाते हैं। क्यों, स्कूल में पहुपा जी ने क्या दिया, 3 चीज़ दिया, डिसिप्लिन और कैरेक्टर और ब्रह्मचर्य पालन। क्या क्या दिया, और ब्रह्मचर्य व्रत और मतलब आपका हो गया चरित्र, सबको चरित्र प्रदान किया। अगर पहुपा जी नहीं होते तो लड़कियों में क्या, लड़कियों का चरित्र नहीं होता, लड़की तो बहुत दूर की बात है। आज देखो पूरा दुनिया में सबको चरित्रवान बना दिया। पहुपा जी का नाम उतारो, खाली उच्चारण कर लो, आपका मन में आएगा मेरा चरित्र कैसा है, ढीला तो नहीं है ना, तो फिर मेरे को आगे तैयारी करना है। इसलिए उड़िया में कहावत है, पित्तल को मांझ लो चमक लगे, अब मिट्टी को फोड़ गया तो फोड़ गया, तो उसी आधार पर पत्थर को जैसे तोड़ो, एक बार बन गया तो बन गया, टूट गया तो टूट गया। तो आपका जीवन को अभी मौका है, बोलते हैं क्या, ये मौका भी अनोखा है। क्या बोलते हैं, आप जगन्नाथपुरी आए, पहुपा जी तो खुश है, ये तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जगन्नाथ कितना खुश है आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए इस धाम में भगवान जी फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य खाली हंसते हैं, व्यक्ति खाली हंसेगा तो लोग क्या पागल ही बोलेंगे, तो स्वाभाविक। और क्या करते हैं, खाली नाचते हैं। कब देखेंगे, बोलते हैं ना, पहुपा जी 3 प्रमाण बोला, क्या बोला, अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो तीनों प्रमाण पूरी में देखने को मिलेगा। जगन्नाथ जब जाते हैं नाच नाच के जाते हैं, जब आते हैं नाच नाच के आते हैं, जब रथ में चढ़ते हैं नाच नाच के चढ़ते हैं, जब उतरते चढ़ चढ़ के नाच नाच के उतरते। समझ में आया। आज जगन्नाथ मंदिर में क्या करते हैं, खाली बैठे बैठे हंसते हैं। हंसते हैं तो साल भर जिंदगी भर, लेकिन पूरा मंदिर में पर्टिकुलर प्रूफ होता है। कहाँ पे, जब गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो ज़्यादा गदगद होता है। और तीसरा क्या, यहाँ जगन्नाथ जी गला मिलाते हैं। आप जाके मुकेश अंबानी से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से तुरंत आलिंगन नहीं कर सकते। हमारे राष्ट्रपति अगर गरीब आदमी की बना है, राष्ट्रपति उड़ सके, आप जाके उनका मिलना भी असंभव हो जाएगा साल भर में। लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी गला मिलाते हैं। भगवान कैसा सरल भगवान, कैसे सीधे भगवान, कैसे भोले भगवान। इसलिए बोलते क्या, 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 बोलते 4 5 6 7 8 5 जगन्नाथ जी हमारे साथ। क्या बोलते हैं, उनके 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 जगन्नाथ जी का चेहरा सबसे प्यारा, इतना ध्यान में हमेशा रखना। तो 11 12 13 15 16 11 12 13 14 15 जगन्नाथ जी सबसे बोला जगन्नाथ सबसे बोला। तो ये कुछ भी नहीं सकते आपको किसी पर। आप जाएंगे भक्ति मांगेंगे, धन दे देंगे, आप धन मांगेंगे, भक्ति दे देंगे। तो ये क्या है उनका, क्या उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो उनका पर्सनल शर्त है। इसलिए पहुपा जी हमको क्या सिखाया, भक्ति शर्त में नहीं करना। क्या सिखाया, भक्ति का मतलब क्या है, निष्काम, निश्चित और अहेतु, जिसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास और क्या, आत्मनिवेदन। आखिर में क्या समझाया, आत्मनिवेदन। और वो कहाँ मिलता है, केवल जगन्नाथ में मिलता है। आत्मनिवेदन में कोई भगवान आपका स्वीकार नहीं करेंगे,
कि वो सब भगवान में कमी है और भक्तों में कमी है, वो चलता रहेगा, उसको गलत अर्थ में नहीं लेना। तो जगन्नाथ जी क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण इधर पूर्ण पर चारों चीज का क्या? सबसे पहले क्या परिपूर्ण है? प्रसाद। क्या? प्रसाद। पसंद। जब भी आओ जगन्नाथ को उत्फुल्लित में देखना मिलेगा, पसंद देखना मिलेगा, संतुष्ट देखना मिलेगा। तो उत्साहित गदगद बोलते हैं ना, हम इसको में गाते हैं ना गदगद की बात सेवा नारायण गदगद नहीं बोलते, तो यहाँ गदगद अवस्था। और दूसरा है क्या? यहाँ जगन्नाथ जी देने को तैयार है। हर धाम क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? मैं देने को तैयार है। हाँ, तुम लेने को तैयार नहीं, इसमें मैं क्या मेरा क्या गलती? भगवान क्या बोलते हैं? इसलिए दोनों भाई देते और समुद्र हाथ में तो आप समझे मतलब नहीं दे रहे, वो भी दे रहे। कितना दे रहे? एक दिया तो बोलते रहे, एक बार हो गया, 2 बार 3 बार, ऐसा नहीं बोलते। तो तीनों यहाँ दे रहे। क्या दे रहे? 3 चीज़ दे रहे। हरि नाम दे रहे और हरि प्रेम दे रहे, हरि महाप्रसाद दे रहे। क्या क्या दे रहे? हरि नाम, हरि प्रेम और हरि और आपको क्या चाहिए? जब प्रेम मिल गया, नाम मिल गया और भोजन मिल गया, तो उसके लिए तो लोग चोरी करते हैं, इसलिए तो डकैत करते हैं, इसलिए तो दलाल करते हैं, इसलिए ठग करते हैं, इसलिए तो भीख मांगते हैं। तो यहाँ कैसे मिलता है? केवल स्मरण मात्र। कैसे मिलता है? स्मरण। मैंने सोया था नींद में घर में, इसको सुन के आप चले जाओ, आपको दिल भी भर जाए। मैंने आपको किसी का चेहरा याद है, किसी का नाम याद है, सुना मध्य प्रदेश को आया, कोई मेरे को 4 दिन पहले बताया था। तो मैं घर में सोया था बड़ा नींद से, मेरे बड़ा आलस व्यक्ति हूँ, और जाता तो मंदिर जाता, मैं सोचा एक बार चक्कर लगा के आ जाओ। तो दर्शन मात्र देखो पवित्र हो गया मेरा पवित्र। चैतन्य बोलते हैं ना, दर्शन मात्र पवित्र हो गया। यही आपका गुण देखो। मैंने उनका आवाज़ नहीं लगाया, वो अपने तरफ से आवाज़ लगाया, वो मुझे पहचान। क्यों? आपको जगन्नाथ देखना चाहते थे, तो किसी माध्यम से तो देखेंगे ना। तो मैंने आपको देख के इतना खुश हुआ, वो समाचार जगन्नाथ के पास पहुँच गया। क्यों? अंतर्जामी जगन्नाथ है। मेरे से पहले उनके पास है ना, उनकी पहले से मेरे पास थोड़ी ना, तभी तो उन्होंने भैया जाओ मेरे भक्त को देख के आओ। सब लोग पसंद करते हैं, लोग संतुष्टि है ना, आनंद है, प्रेम है ना, मैं कोई कमी है, कभी पूजा में पसंद करते हैं, कोई गलती नहीं है। मैं बच्चे से बात करता हूँ, कोई ज़्यादा बोला तो माफ कर दो। हरे कृष्णा 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 ऐसा बोलूँगा तो 1-2 घंटे लग सकता है। तो मैं सब लोग ताली बजा